जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है, अविवाहित बेटियों के लिए हाई कोर्ट की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। अगर आपके भी घर परिवार में कुंवारी लड़की है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है या 18 साल से कम उम्र की बच्चियां हैं, वैसे अगर लड़कियों की शादी नहीं हुई है, उनकी उम्र 20, 22, 25 साल भी है ना, तो भी ये नया नियम, नया आदेश तो लागू होगा उन सभी लड़कियों और उनके माता पिता पर। लेकिन क्योंकि हमारे भारत में कानून के मुताबिक 18 साल से पहले तो लड़कियों की शादी हो ही नहीं सकती है, तो मतलब उन सभी लड़कियों के लिए जो 18 साल से कम उम्र की हैं, उनके लिए तो ये नया नियम है ही। बाकी चाहे बड़ी उम्र की लड़कियां भी हैं, अगर अभी तक कुंवारी हैं, शादी नहीं हुई है, तो उनके हित में अविवाहित बालिग बेटियों के हक में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया है। क्या है ये नया नियम जो कि माता पिता और लड़कियों सभी को जानना जरूरी है, ये तो अपन जानेंगे ही। इसके अलावा देखिए आप, हिंदू आचार संहिता में भी कुछ बदलाव किए जा रहे हैं जिसमें दहेज पर रोक लगाने को लेकर प्लान किया जा रहा, और हिंदुओं में अब मृत्यु भोज में भी सिर्फ 13 लोग ही शामिल हो पाएंगे, और शादियों में होने वाली फिजूल खर्ची को भी रोकने के लिए खास व्यवस्था की जा रही है। हिंदू आचार संहिता में ये बड़े बदलाव करके दहेज वगैरह पर रोक लगाई जाएगी, और शादी में जो अनाप शनाप उल्टे सीधे खर्च किए जाते हैं उन पर भी रोक लगाने का नया मसौदा तैयार किया जा रहा। हिंदू आचार संहिता अक्टूबर 2025 में सार्वजनिक होगी, और इसके पहले चरण में 356 पेज की आचार संहिता की 1 लाख प्रतियां छपवाई गई है जो हिंदुओं के घर घर तक पहुंचाई जाएगी। विवाह में कन्यादान के अलावा दहेज को पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। तो ये स्पेशल हिंदुओं के लिए, जैसे इस्लाम में विवाह कानून को लेकर कुछ नियम कायदे होते हैं, वैसे हमारे हिंदुओं में स्पेशल ये हिंदू आचार संहिता बनाई जा रही है, ठीक है ना। तो ये तो पब्लिश होगी तब इसकी गाइडलाइन सारी मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। अभी फिलहाल आपको हिंट दे रहा हूँ कि ये भी तैयार हो रही है जिसके नियम अक्टूबर 2025 में पब्लिक कर दिए जाएंगे। बहरहाल अभी अपन बात करते हैं कि अविवाहित बालिग बेटियों को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से एक नया अधिकार मिला है। देखिए हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक लड़कियां आत्मनिर्भर नहीं है तब तक वो अपने माता पिता से भरण पोषण मांग सकती हैं, और अगर माता पिता उनके लिए खर्चा पानी नहीं देते हैं तो इसके लिए बाकायदा लड़कियां फैमिली कोर्ट में भी दावा कर सकेगी। अभी एक दिन पहले ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। उसके बाद देश भर में कुंवारी बालिग लड़कियां और उनके माता पिता के बीच काफी चर्चा का मुद्दा बन गया है, क्योंकि अविवाहित बेटियां, कोर्ट ने कहा कि ऐसी बेटियां अपने माता पिता से भरण पोषण यानी मेंटेनेंस की मांग कर सकती हैं। जैसे पति पत्नी के बीच तलाक हो जाता है और फिर पत्नी अपने पति से हर महीने गुजारा भत्ता लेती है ना, ठीक वैसे ही जब तक लड़कियों की शादी नहीं होगी तब तक वो अपने माता पिता से गुजारा भत्ता ले सकती हैं। ऐसा ये फैसला भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 के दायरे को विस्तार देने के रूप में देखा जा रहा है। जबकि अब तक की स्थिति ये थी कि कोई बेटी केवल तभी भरण पोषण की हकदार मानी जाती थी जब तक कि वो नाबालिग हो या शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम हो, मतलब 18 साल से कम उम्र की लड़कियां थी तब तक ही वो माता पिता पे आश्रित रह सकती थी, अभी तक मौजूदा जो हाईकोर्ट के फैसले और कानून कायदे रहे हैं उनके मुताबिक, ठीक है। और जैसे ही जब वो 18 साल की हो जाती थी तब उसके ये अधिकार खत्म हो जाते थे, क्योंकि 18 साल के बाद शादी करने का प्रावधान है हमारे संविधान में भी। खास करके अगर मामला साधारण न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत में चल रहा हो तब भी ये कंडीशन लागू होती थी। लेकिन अब एक नए केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि यदि बालिग बेटी भी अविवाहित है और जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं हुई है, खुद का कोई काम धंधा नौकरी वगैरह नहीं कर रही है, तो वह भी अब अपने माता पिता से गुजारा भत्ता मांग सकती है। समझ रहे हो? हाईकोर्ट के इस फैसले को महिला अधिकारों की दिशा में एक सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे उन बेटियों को राहत मिलेगी जो उच्च शिक्षा या अन्य कारणों की वजह से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाई है, जिनकी अभी तक शादी भी नहीं हो पाई है, तो उन सभी बेटियों के लिए हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया। अब इस फैसले के बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी देखिए कि अब इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। हाईकोर्ट ने इस फैसले के अनुसार कहा कि यदि मामला किसी फैमिली कोर्ट में चल रहा हो जो कि फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 के तहत स्थापित की गई हो, ठीक है, तो वहां पर अविवाहित बालिग बेटी भी धारा 125 सीआरपीसी के तहत अपने भरण पोषण भत्ते की मांग कर सकती हैं, वो भी माता पिता से। इस फैसले को सुनाते हुए जस्टिस जसप्रीत सिंह पुरी ने कहा कि यदि अविवाहित बेटी जो कि बालिग है, न ही शादीशुदा है और न ही आत्मनिर्भर है, तो उसे अपने पिता से तब तक भरण पोषण मिलना चाहिए जब तक कि उसकी शादी न हो जाए, वो विवाह न कर ले, या फिर वो आर्थिक रूप से खुद आत्मनिर्भर न हो जाए, मतलब उसकी कहीं नौकरी लग गई वगैरह वगैरह, ठीक है। अब समझिए किस केस के आधार पर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। ये फैसला पंजाब के गुरदासपुर की 2 बहनों द्वारा एक याचिका दायर की गई, और उसी केस पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया, ठीक है। जाहिर सी बात है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के ऐसे न्यायालय हैं, जब भी ये कोई फैसला सुनाते हैं तो वो एक नजीर बन जाता है, उदाहरण बन जाता है हमारे भारतीय संविधान के सख्त कानूनों की तरह। उस फैसले को आगे फिर नए नियम की तरह देखा जाता है, समझ रहे हो? तो देश भर की जितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं उनके लिए ये हाईकोर्ट की तरफ से फैसला काफी अहम है। अब ये फैसला क्यों अहम है, इसके पीछे 3 पॉइंट्स देखिए आप। क्योंकि कानूनी स्पष्टीकरण दिया हाईकोर्ट ने, कहा कि ये भरण पोषण के अधिकार केवल नाबालिग बेटियों तक सीमित नहीं है। यदि याचिका फैमिली कोर्ट में प्रस्तुत की गई हो तो बालिग बेटियां
भी इसके लिए अपना दावा पेश कर सकती हैं। दूसरा, व्यक्तिगत कानूनों का समावेश भी इस फैसले में किया गया। फैमिली कोर्ट अब व्यक्तिगत कानूनों जैसे कि हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम और सीआरपीसी दोनों के तहत ऐसे मामलों पर सुनवाई कर सकती है। और तीसरा, विधिक समानता की दिशा में बड़ा कदम है। ये फैसला लैंगिक और पारिवारिक अधिकारों के संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा। तो देश भर की अविवाहित बालिग बेटियों के लिए राहत की बात है हाईकोर्ट की तरफ से जो सुनाया गया ये नया निर्णय। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों इस फैसले पर? क्या यह फैसला समाज में अच्छे बदलाव लाएगा या इस फैसले से समाज में लड़कियां गलत फायदा उठा सकती है माँ बाप का, माता पिता का? आपकी क्या राय और विचार है कमेंट करके बताएगा अवश्य मुझे। और साथ ही रोजाना की इसी तरह की काम की खबरें, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए बिल्कुल आप जुड़े रहेगा मेरे साथ DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।